किसान भाइयों नमस्कार। मैं संदीप त्यागी अपने इस यूट्यूब चैनल किसान के एक्सपीरियंस में आपका स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं कि हमें जुलाई और अगस्त में अपने गन्ने में कौन सा खाद डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। तो इस बारे में हम आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण बात करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। किसान भाइयों, हमें अपने गन्ने में जुलाई और अगस्त में कोई भी खाद ज़मीन पर नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि इन दिनों हमारे जो ज़मीन होती है गन्ने में वो हार्ड हो जाती है और उसी कारण से यदि हम खाद अपने ज़मीन में डालते हैं तो उस समय निराई गुड़ाई तो कर नहीं पाते हैं, क्योंकि बरसात का मौसम होता है तो कभी ज़मीन गीली रह जाती है और हल्की गीली की वजह से तथा जब हम खाद डालते हैं तो बारिश का भी कोई ये भरोसा नहीं होता कि आज बारिश पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। तो और यदि हम इस समय बारिश के भरोसे रहते हैं तो सिंचाई भी समय से नहीं कर पाते हैं। तो इस कारण यदि हम अपने खेत में नाइट्रोजन या कोई भी अन्य खाद नीचे ज़मीन पर डालते हैं तो उससे जो है हमारे गन्ने की पत्तियां जो है वो मुलायम हो जाती हैं, तो इसमें कीटों का प्रकोप आने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसलिए हमें इन दिनों में अपने गन्ने में स्प्रे का इस्तेमाल करना चाहिए। अब बात करते हैं कि हमें स्प्रे में कौन सी खाद या कौन सा उर्वरक हमें जो है अपने गन्ने में यूज़ करना चाहिए। तो किसान भाइयों, हमें अपने गन्ने में सबसे पहले जो चीज़ आती है वो है पोटाश। हमें अपने गन्ने में पोटाश का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे हमारे गन्ने की पत्तियां जो हैं वो मजबूत हो जाती हैं, हार्ड हो जाती हैं, जिससे कि कीटों का प्रकोप जो है वो कम हो जाता है और हमारे गन्ने में कीटों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। इसके साथ साथ पोटाश से चीनी की मात्रा भी बढ़ जाती है, गन्ने की मोटाई भी बढ़ जाती है और जो हमारे गन्ने की नोट होती हैं, इनके पोर होती हैं, उनकी लंबाई भी बढ़ जाती है, गन्ने का वज़न बढ़ जाता है। इसके साथ साथ हमें जो है गन्ने के वज़न बढ़ने के साथ साथ सारा ही उसका जो औसत होता है गन्ने का वो अच्छा मिलता है। तो हमें जो है पोटाश में जो है वो मोनो अमोनियम फास्फेट का इस्तेमाल करना चाहिए। ये काफ़ी सारी कंपनियों के आते हैं और जिसमें 52% जो है वो नाइट्रोजन होती है और 34% पोटाश आती है इसके अंदर। अब बात करते हैं इसके करने के तरीके को। तो किसान भाइयों, जैसे कि हमें 1 एकड़ में अपने यदि 300 लीटर पानी लगाना है तो हमें 5 किलो उसमें मोनो अमोनियम फास्फेट लेना चाहिए तथा 600 ग्राम जो है इसके साथ हमें कार्बनडाजिम या बावस्टीम या हेक्सास्पॉट ले लेना है, जिससे कि हमारे गन्ने में पोका बोइंग या रेड रॉट जैसी बीमारी से बचा जा सके। और इसमें हमें शैम्पू का भी यूज़ करना है, ताकि हमारे स्प्रे जो हम कर रहे हैं वो उसकी पत्तियां जो हैं वो सारी दवाई जो है वो पत्ती पे अच्छी से चिपक जाए और सारा पोषक तत्व जो है वो हमारे गन्ने को मिल सके। और किसान भाइयों, इसके साथ साथ हमें एक जैविक उत्पाद है अपना जो सागरिका के नाम से आता है। सागरिका दाने वाला सागरिका जो है वो हमें अपनी बुआई के समय अवश्य लगाना चाहिए। वो भी हमें सारी जानकारी हम वीडियो में अपने देते रहते हैं। वो हमें 4 किलो प्रति बीघा और 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हमें अपनी बुआई में डालना चाहिए गन्ने की। और ये जो जैविक उत्पाद है ये 3 ml प्रति लीटर के हिसाब से सागरिका हमें इस समय स्प्रे में लेना चाहिए। जैसे कि हम एक कैन में अपना 45 से 50 ml डाल सकते हैं। 45 ml
से 50 ml तक हम एक कैन में इसका यूज़ कर सकते हैं। एक जैविक उत्पाद है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, ये ग्रोथेबल होता है। तो किसान भाइयों, अपने गन्ने में ये चीज़ें सब लगानी है और अपने गन्ने को जो है वो लंबा, मोटा और मजबूत बनाइए। किसान भाइयों, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।